पर तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नामक के युवक ने चाकू मारकर हत्या की है। बताया जा रहा है कि चाकू से हमले के बाद आरोपी साहिल ने साक्षी पर पत्थर से भी वार किया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल लड़की का दोस्त है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और साहिल ने बेरहमी से साक्षी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी साहिल फरार है। इस खबर पर और क्या डिटेल्स हमारे पास है, सीधे मैं रुख करूंगी, मेरे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, देखिए, बिल्कुल दिल दहला देने वाली ये वारदात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की है। जो मृतका लड़की है वो 16 साल की नाबालिग है। जो आरोप है वो साहिल नाम के एक युवक के ऊपर है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों एक दूसरे को जानते थे। इनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। कल साक्षी जो मृतका है अपने घर से किसी काम के लिए निकली, अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए वो निकली थी। तभी जो आरोपी साहिल है उसने बीच रास्ते में इस लड़की को रोक लिया और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज में जो वारदात पूरी कैद हुई है। ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर देता है और बाद में लड़की पर पत्थर से भी वार करता है और उसके बाद जो साहिल है वो मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं आरोपी की तलाश में, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद विभत्स है, हैरान करने वाली है। ताबड़तोड़ दर्जनों वार जो है वो साहिल इस युवती के ऊपर करता है। जी वरुण, ये कब की वारदात है और इससे लेकर पुलिस और कुछ बता पा रही है का? क्या था ये पूरा मामला, झगड़ा किस तरीके से हुआ और कुछ इससे जुड़ी हुई डिटेल्स? देखिए, पुलिस के अधिकारियों का इतना जरूर कहना है कि दोनों जो आपस में एक दूसरे को जानते थे, दोनों के बीच में दोस्ती थी, कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़े की एग्जैक्ट क्या वजह है वो अभी जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन उस झगड़े के बाद से ही जो आरोपी है वो नाराज चल रहा था और कल जैसे ही शाम को उसे मौका मिला, उसने जो मृतक लड़की है साक्षी, उसको बीच रास्ते में रोका और ताबड़तोड़ उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। दर्जनों वार है वो लड़की के ऊपर किए गए, खून वो वहीं पर गिर गई। उसके बाद जब आसपास भीड़ इकट्ठा हुई तो साहिल वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस की कई टीमें साहिल की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। अच्छा वरुण, एक और चीज, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कितनी बुरी तरीके से बेरहमी से साहिल वार कर रहा है साक्षी पर। इतनी विभत्स तस्वीरें कि हम पूरी तरीके से दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते। आसपास लोग आराम से वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस साहिल को लेकर कोई और ऐसी डिटेल्स, कौन है ये, लोग उसे जानते हैं, कोई इसी गली का या इसी जगह का रहने वाला है, इससे जुड़ी कोई और जानकारी? देखिए, पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि शाहबाद डेरी इलाके का ही रहने वाला है। दोनों आसपास ही रहते थे और दोनों की काफी समय से दोस्ती भी थी, लेकिन झगड़ा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये अभी तक पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है। लेकिन तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली है, विभत्स है। किस तरीके से ताबड़तोड़ दर्जनों वार जो साहिल बेरहमी से लड़की के ऊपर करता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आसपास चीख चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग भी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई साहिल को रोकने के लिए। और उसके बाद जो लड़की थी वो खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर गई और साहिल लोगों के सामने से ही फरार हो गया। तो बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे दर्जनों चाकू से हमला जो आरोपी साहिल है वो कर रहा है और उसके बाद बड़ी आसानी से फरार हो गया। जी वरुण, परिवार वालों से कोई राब्ता हो पाया है? उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा हो, चाहे साक्षी या फिर साहिल? देखिए, बिल्कुल परिवार बेहद गमगीन है। फिलहाल उनका यही कहना है कि जो आरोपी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरें भी विचलित करने वाली है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि करीब आधा दर्जन टीमें जो है वो बना दी गई है और उसके जो फोन कॉल है उसको ट्रेस किया जा रहा है और जल्द ही जो आरोपी साहिल है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। तो वरुण, जिस तरीके से मेरे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं, अभी साहिल फरार है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद देखिए वो वहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग उसे शुरू में रोकने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते, या फिर जिस तरीके से, जिस वहशीपने के साथ, दरिंदगी से वो उस पर हमला कर रहा है, आसपास के लोग भी शायद डर गए, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत फिर से नहीं जुटा पाए। शुरू में जरूर कोशिश हुई, लेकिन आखिर वजह क्या रही कि इतनी बेरहमी से, इतने वहशियाना तरीके से वार किया गया 21 बार। देखिए, 21 बार चाकू से वार किया गया साक्षी पर। कहा यह जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों के बीच में दोस्ती थी, परिवार वालों को भी इस बारे में मालूम था, पहले से ही मालूमात थी, लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बुरी तरीके से मर्डर कर दिया गया। पहले पत्थर मारा जाता है, चाकू से वार किया जाता है, देखिए उसको बार बार वो पैरों से भी मारता है, पूरी तरीके से मारने का ही मकसद। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही, यह फिलहाल एक प्रश्न बना हुआ है। वरुण का मैं फिर से रुख करूंगी। वरुण, तस्वीरें वाकई देखकर परेशान हो जाए इंसान, ऐसी तस्वीरें हैं। इसके बारे में
कोई आसपास के लोग बता पा रहे हैं क्या? आपने लोगों से बातचीत की? कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, शुरू में कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन शायद जिस तरीके से साहिल वार कर रहा था वो भी डर गए उससे। देखिए, बिल्कुल तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। आसपास लोग थे लेकिन किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। एक तो लोग जरूर सामने आए, आगे आए। क्या वो लोग इसी आरोपी साहिल के दोस्त थे? क्या उनके साथ थे? ये भी अपने आप में एक सवाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि जो आरोपी है उसके सर पर किस तरीके से खून सवार था। पहले वो लड़की के ऊपर पत्थर से भी हमला करता है, उसके बाद ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला शुरू कर देता है, बाद में उसके ऊपर हमला करता है। तो कहीं ना कहीं उसका मकसद बिल्कुल साफ था। वो किसी भी तरीके से जो मृतका है उसको खत्म कर देना चाहता था। पुलिस की अब अलग अलग टीमें साहिल की तलाश कर रही है, लेकिन दिल्ली से अक्सर इस तरीके की तस्वीरें देखने को आती हैं कि जो लोग हैं तमाशबीन बने रहते हैं, बेहद संवेदनहीन बने रहते हैं। हालांकि जिस तरीके से उसके सर पर खून सवार था, ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो आसपास और भी लोग मौजूद थे वो हिम्मत ना कर पाए हो। जिन लोगों ने हिम्मत करी भी साहिल को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं था और ताबड़तोड़ दर्जनों उसके जो हमले हैं बेहद बेरहमी से साक्षी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता रहा। और उसके बाद जब वो गिर गई तब भी उसने उसके ऊपर अपने पैरों से हमला किया। तो बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। और उसके बाद जो साहिल है वो वहां से चाकू के साथ ही आसानी से फरार हो जाता है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि बाद में भी लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। फिलहाल अब पुलिस जब साहिल को गिरफ्तार करेगी तब जो एग्जैक्ट कॉज है वो सामने आएगा कि किस बात पर उन लोगों का झगड़ा हुआ था, कितने समय से वो एक दूसरे को जानते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दोस्ती के चलते साहिल जो है वो लड़की को परेशान कर रहा हो, वो उससे किसी तरीके से पीछा छुड़ाना चाहती हो। ऐसे कई सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने परिवार वालों के बयान जरूर दर्ज किए हैं, लेकिन परिवार के अंदर बेहद गम का माहौल है और पुलिस का कहना है कि साहिल की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी और उसके बाद से सभी तस्वीरें इस पूरे मामले से साफ हो पाएगी। वरुण, लेकिन परेशान कर रही हैं तस्वीरें। दिल्ली देश की राजधानी, वहां पर इस तरीके से एक लड़की को कुचल दिया जाता है, उसके साथ इतने विभत्स तरीके से बर्ताव किया जाता है कि उसकी जान ले ली जाती है। अंततः आसपास लोग खड़े हैं, लोगों की भीड़ साफ दिख रही है सीसीटीवी में, लेकिन कोई उसे कोशिश नहीं कर रहा बचाने की। देखिए, ये बिल्कुल एक जो अमानवीय चेहरा या संवेदनहीन चेहरा वो समाज का यहाँ पर साफ दिखता है कि इस तरीके से वारदात लोगों के सामने होती है। दिन दिहाड़े बीच सड़क पर, बीच गली के अंदर एक शख्स एक युवती के ऊपर दर्जनों चाकू से वार करता है, लेकिन जो भीड़ है वो तमाशबीन बनी रहती है। एक दो नहीं, आप देखेंगे साहिल कितनी देर तक लगातार चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दर्जनों वार करता रहा, लेकिन कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। कुछ इक्का दुक्का शख्स जरूर सामने आए, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन पीछे हो गए। लेकिन खून इस कदर आरोपी के सर पर सवार था कि वो ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता रहा। पत्थर से हमला किया लड़की के ऊपर, जब वो खून से लथपथ गिर गई उसके ऊपर पैर से भी हमला करता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अमानवीय और संवेदनहीन चेहरा समाज का भी नजर आता है और साथ ही उस साहिल का भी, जिसने अपनी ही दोस्त को इस तरीके से उसके ऊपर हमले किए, इस तरीके से चाकू से वार किया कि वो वहीं पर ही मौके पर ही खून से लथपथ होकर अपना दम तोड़ देती है। जी वरुण, आप नजर रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, जैसी कोई जानकारी होगी तो बताइएगा। लेकिन ये विभत्स घटना जिस तरीके से कि हम तस्वीरें भी पूरी तरीके से अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकते, वाकई कई सवाल खड़े करती है, परेशान करती है। तो दिल्ली में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के एक युवक ने चाकू मारकर हत्या की है। तस्वीरें आपके सामने है। चाकू से हमले के बाद आरोपी साहिल ने साक्षी पर पत्थर से भी वार किया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल लड़की का दोस्त है, दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और फिर साहिल ने बेरहमी से साक्षी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी साहिल फरार है। तस्वीरें आपके सामने, ये दो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। पहले चाकू से कितनी बार वार किया, 21 बार चाकू से वार किया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, पत्थर उठाकर उसके ऊपर वार किया गया। पत्थर से भी हमला करता है ये युवक, जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है, और उसके बाद यहां से फरार हो जाता है। आसपास लोग खड़े हैं। शुरू में कोशिश होती जरूर है, लेकिन बाद में कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं करता और ये हत्या कर देता है निर्मम तरीके से साक्षी की। दोनों तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई। तो कैमरे पर दिल्ली में एक लड़की की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। तस्वीरें आपके सामने, 21 बार चाकुओं से वार किया जाता है। बताया जा रहा है दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोस्ती थी, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात रही कि झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ा
कि आरोपी को इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ा कि उसने इस तरीके से, निर्मम तरीके से, वहशियाने तरीके से हत्या कर दी है लड़की की। चाकुओं से वार करता है, पत्थर पड़ा हुआ उसके ऊपर उठाकर फेंकता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।